नमस्कार। मैं आज मोकामा के पावन धरती माँ मरियम के तीर्थ धाम में पहुँचे हुए हैं। मेरा नाम अजीत कुमार हुआ कि जैसा मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरा नेटिव प्लेस भी है। देखिए काफ़ी हरियाली है, पीछे हमारा गांव है और ये भी नया चर्च बना है जिसमें लिखा है तुम्हें शांति हो। ये भी लगता है नया ग्रोटो बना है माँ मरियम का और बहुत खुशनुमा लग रहा है। यहाँ पर पौधे हैं, फूल हैं, खेत हैं और लोगों की ये धारणा है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। इसके पीछे देखा जाए चंदवारी बस्ती है जिसमें लगभग करीब 50 परिवार है, क्रिश्चियंस फैमिली हैं जो काफ़ी दिनों से यहाँ पर हैं और रहते हैं। ये सामने मार्टिन सेट्स हॉल है, उधर था, है ना। ये सब नया चीज़ का यहाँ विकास हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मोकामा का एक धाम है। जैसे यहाँ पर जानते होंगे आप लोग कि यहाँ पर टाल में भी एक मेला लगता है बाबा चूहरमल का। जो भी हमारे गैर हिंदू ईसाई भाई हैं वो यहाँ पर आते हैं, बहुत भारी मेला लगता है। उसी तरह फरवरी में भी हमारे यहाँ माँ मरियम के यहाँ तीर्थ धाम में बहुत ही बड़ा मेला लगता है। प्रार्थना सभा होती है जिसमें आर्च बिशप पूरे पल्ली पूरे पैरिश से लोग आते हैं, पटना धर्मप्रांत से लोग आते हैं, बरबीघा पल्ली से आते हैं, बाढ़ से लोग आते हैं और सैकड़ों की तादाद में माँ मरियम का यहाँ लोग पूजा करते हैं। मैं अभी देख रहा हूँ कि नया रेसिडेंस भी फादर लोग का बन गया। यहाँ पर काफ़ी फूल वगैरह अच्छे हैं, सजाए हुए हैं। चूँकि कुछ फादर हमको भी जानते हैं, जैसे फादर एलेक्स हैं जो असिस्टेंट पैरिश प्रिस्ट हैं। अब पता नहीं पैरिश प्रिस्ट अभी कौन, मैं अभी जा रहा हूँ उनसे बात करूँगा और बात करने के बाद मैं और आपको कुछ चीज़ के बारे में बताऊँगा कि यहाँ क्या है। यहाँ माँ का आशीर्वाद है। यहाँ जो भी लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं पूरी होती है। मैं लोगों से यही आग्रह करता हूँ कि ये प्रार्थना और अपने प्रार्थनाओं को चढ़ाएं, है ना। रोगियों के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें और ये चीज यहाँ अपने मन में सोच कर आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। अभी भी देख रहे हैं जैसे कि इस बार कोरोना के चलते इस बार मोकामा तीर्थ यात्रा नहीं हो पाया, लेकिन पैरिश प्रिस्ट ने डिसाइड किया कि कुछ चरणों में बांट करके आज हम कुछ लोगों को दर्शन करा दें। हमारे पटना पैरिश से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं बहुत सारा गाड़ियाँ वगैरह हैं। इनको दिखाइए, कैमरामैन गाड़ी वगैरह को दिखाइए। यहाँ पर कुर्जी के भूतपूर्व मुखिया जी भी आए हुए हैं। ये सारा चीज़ है यहाँ पर और यही एक फील्ड है, यही एक खेत है जिसमें हम लोग बम फुटका भी खाते थे, है ना। यही एक जगह है, यहाँ बोरिंग है फादर लोग का, बहुत अच्छा लगता था। और यही जो है ये नया हॉल जो बना है जिसमें शादी विवाह के लिए फादर लोग देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ सामने में कुर्जी के भूतपूर्व मुखिया धर्मेंद्र जी हैं, यहाँ मौजूद है। इनके कुछ पार्टी भी और मेरा एक दोस्त भी है, वो टीचर है। आइए, है ना। तो भैया आपसे कुछ जानना चाहते हैं कि आप मोकामा बार बार आते हैं, चूँकि कुर्जी हमारे लिए नया था, हम पहले आपसे मिले भी हैं, खूब साथ में काम भी किए हैं। छठ पूजा के लिए सड़क भी साफ करते थे, क्या सही बात है ना। 100% उसी तरह आप भी क्रिश्चियन समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। आज भी बस लेके आते हैं, सेवाएं देते हैं, है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपको कैसा लगता आते हैं जब 2001 से भैया हम लोग मोकामा या 2001 में मुखिया भी बने। अपने पंचायत के 27 साल के बाद जो चुनाव हुआ, लगातार 10 साल मुखिया रहे और 2001 से माता जी का स्टार्ट किए थे। 17 बस से हमने स्टार्ट किया। अभी पिछले साल 54-55 बस हम लेकर आए थे पूरे यात्रियों लोग को। इस बार मैंने फादर से परमिशन लिया कि हमको भी इजाज़त दिया जाए जिस तरह से हम पहले आते थे सबको लेकर के, क्योंकि उन लोगों के आशा था कि हम भैया के साथ जाते हैं और सभी धर्म के लोग। अच्छा सर, जैसे पता चला कुर्जीवासी कुछ लोग नाराज़ हो गए कि फरवरी में यात्रा होता था, इस बार कोरोना के चलते हम लोग नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल? ना जिस तरह से, हालांकि इस तरह से अपने लोग फादर लोग डिसीजन लिया, लेकिन जो माँ का जहाँ दरबार था सबको आने का परमिशन देना चाहिए था ताकि सब माँ को दर्शन करके, जो पिछले साल आया वो भी तो इस साल मन्नत मान के गया होगा ना भैया जी, कि इस साल मन्नत
पूरा करेंगे। सबका मन्नत अधूरा रह गया, लेकिन थोड़ा सा रिस्क नहीं लिए, लेकिन हम लोग जितने भी यात्री आए हैं हम लोग सबके लिए पूजा करेंगे माता जी के लिए, कि सबके खुशहाल जीवन के लिए, आपके लिए, भैया के लिए और सब समाज के लिए हम माँ के लिए प्रार्थना करेंगे कि सबके जीवन में खुशहाली हो और मेरे लालू यादव को यथाशीघ्र बेल हो कि हम लोग के साथ हैं। जी जी बिल्कुल, उसकी भी शुभकामनाएं और उसकी भी चिंताएं हम लोग के को हमारे नेता रह चुके हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करना हम लोग के लिए, सारे नेताओं के लिए भी प्रार्थना करना है ना। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप इतने भीड़ को लेके आते हैं, कभी असुविधा नहीं होती आप? कभी नहीं भैया, सब माता जी का आशीर्वाद है। बहुत अच्छी बात मैंने है। स्टार्ट किया और वैसे भी देखिए एक आध बार हम लोग को बस कुछ खराब मिला भैया जी, उसके बाद 54-55 बस, उसके बाद 5 बस मैंने स्टार्ट रखा हमेशा भैया जी, कि कोई तरह का दिक्कत हो तो मैं यात्री को कभी भी असुविधा महसूस नहीं होने दूंगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए इनसे बात करने से ही पता चलता है ये काफ़ी खुश हैं और सालों साल, मैं 91 जुलाई में जब कुर्जी में गया था रहने के लिए, उस समय से इनको जानता हुआ, समाज सेवी हैं, इनको भी जानते हैं, ये भी भाई साहब वहीं भी रहते हैं, ये भी समाज सेवी हैं, ये हमारे मित्र भी हैं और समाज सेवी हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? आस्था और विश्वास से जुड़ी हुई है और भक्ति का है। अभी तो कोरोना के कारण थोड़ी सी परेशानी है, नहीं तो यहाँ का माहौल तो खैर देखने में ही बनता था। जी जी बिल्कुल, बहुत भीड़ होती है और हर लोग आस्था और विश्वास के साथ यहाँ आते हैं और उनकी मनतें भी पूरी होती हैं, और इस तरह से मनतें पूरी होने के बाद फिर रिपीट करते हैं वो। इस तरह से यहाँ उनकी आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ, भीड़ लगती रहती है। और वो माहौल और आज का माहौल में थोड़ा महामारी के चलते, कोरोना के चलते इस तरह की स्थिति है। अच्छा, आप आए यहाँ पर तो कोरोना के बारे में तो जानते ही, एक महामारी फैली है, तो आप इनके लिए आज प्रार्थना करेंगे हम लोग मिल करके कि कोरोना जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। लोग जी भैया जी, सबके लिए हैं? पूरा विश्व तरह से इस बीमारी से, जी जी, जो विश्व तरह से सबकी कितने की नौकरी चले गए, कितने गरीब गुरबा रोड पे आ गए, और जिस तरह से बीमारी इस देश को, इस पृथ्वी को बर्बाद किया है, हम माँ से प्रार्थना करेंगे इससे सबको निजात दिलवाएं। हम यही प्रार्थना करेंगे माँ से कि सबको इस बीमारी से, कोरोना बीमारी से मुक्ति मिले। जी भैया, और बहुत आपके बहुत चैनल धन्यवाद। के माध्यम से कहेंगे कि आप भी लोग भी माता से प्रार्थना करें कि हम लोग सबको फिर से खुशहाली वाला दिन वापस लौटे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता हूँ आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप मोकामा छोड़े नहीं? नहीं छोड़े तो नहीं, अच्छा लग रहा है। मैंने भलो कोरोना के चलते भीड़ को नहीं लाना है, लोगों को भी बचाना है, पर्व भी मनाना है, इसी सोचते हुए इस साल मैंने बृहद लेवल पर नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन संक्षिप्त लेवल पर जैसे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रोज़ दिन कर रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है। और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रार्थना कर हमारे लिए और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में
गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के घड़िया में। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के घड़िया में। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। में डाल दीजिए, विशेषकर उन आत्माओं को जो तेरी दया की अति आवश्यकता है। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में निवास करते और उसे पवित्र बनाते हैं। स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य में राम मरियम कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के ईश्वरीय वचन की माता मेरे ईश्वर मैं सुदास हूँ कि मैंने तेरी असीम 582 582 चारों तरफ तो मूर्ति है। मोकामा की ईश्वरीय कृपा को माता मरियम के आदर में नव दिवसीय प्रार्थना को
अपने पुत्र और हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की माता बनने के लिए चुन लिया। जब स्वर्गदूत ने आपको यह संदेश दिया तो आपने बड़ी उदारता तथा खुलेपन के साथ हामी भरकर अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया। आपने आजीवन अपने इस स्वीकृति को निभाया, उसके प्रति विश्वस्त बनी रही। आपका विश्वास हिमालय की तरह अडिग है। हम आपकी स्तुति करते और आपके नाम की जय जयकार मनाते हैं। हे मरियम हमारी माता, मोकामा की महारानी, हम सब आपकी मदद मांगने आए हैं। हमारा विश्वास बहुत कमजोर है, फिर भी हम आपके समान ही विश्वासी बने रहना चाहते हैं, ताकि हम भी जिंदगी की सारी मुश्किलों के बीच आपकी तरह ही सदा ईश्वर को जी हाँ करते रहें। हे माता मरियम, हमारी मदद कीजिए कि आपके पुत्र यीशु के प्रति हमारे दिल में विश्वास की आग सदा धड़कती रहे। हमारे प्रति पिता ईश्वर के प्रेम पर हमारा विश्वास अटल रहे, जिससे हम साहस के साथ सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए आपके पुत्र के प्रति अपने विश्वास का प्रचार अपने पड़ोसी भाई बहनों के बीच हिम्मत के साथ कर सकें। हे माँ मरियम, आपका जीवन हमेशा आसान नहीं था। आपको बहुत सारी कठिनाइयों, दुखों, पीड़ाओं, अंधकार और संदेहों का सामना करना पड़ा। कई बार आप अपने प्रति ईश्वर का व्यवहार समझ नहीं पाई, लेकिन अपने ईश्वर के प्रति अपना भरोसा और विश्वास कभी भी और थोड़ा भी भंग नहीं होने दिया। आप निश्चित रूप से जानती और मानती थी कि ईश्वर सब कुछ संभाल लेंगे। जब आप कलवारी पहाड़ी पर क्रूस के नीचे असह्य खड़ी अपने पुत्र को पीड़ा से तड़पते देख रही थी, तब भी ईश्वर के प्रति आपका विश्वास और भरोसा महान था। हम आपकी स्तुति करते और आपके नाम की जय जयकार मनाते हैं। एक साथ हे मोकामा की महारानी माँ मरियम, आपका महान भरोसा हमें भी भरोसा उत्पन्न करता है। कभी कभी हमारे जीवन में इतनी सारी कठिनाइयाँ आ जाती हैं कि हम एकदम निराश और हताश हो जाते हैं। हमारा साहस टूट जाता है। हम हमारी माता हैं, कठिनाइयों में हम आपकी शरण आते हैं। हमारे चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ है, हमें रोशनी दिखाइए। हम नहीं समझ पाते हैं इतना दुख, इतना अंधकार क्यों है। हमारा भरोसा टूटने न दीजिए। सहारा दीजिए कि हम सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें। आप ही की तरह हम भी शांति और सुख से जीना सीख लें। हम भी जान लें कि ईश्वर हमको कभी नहीं छोड़ेंगे। दुख और अंधकार से हमें जरूर बचा लेंगे। हमारे प्रति भी आपका प्रेम उतना ही तीव्र और महान है। तभी तो आपने हमारी मुक्ति के काम में ईश्वर का साथ देना स्वीकार किया है। हम आपकी स्तुति करते और आपके नाम की जय जयकार मनाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि यह माँ आप ही है। हम आपके बाल बच्चे हैं। दुख और जरूरत के समय जैसे बच्चे माँ के पास भरोसे के साथ जाते हैं, दुश्मनी खत्म हो जाती है। इससे आपकी महान शक्ति पर हमें पक्का विश्वास और भरोसा है और पूरा करेंगी। हम अपने अन्य धर्माध्यक्षों और कलीसिया के सभी नेताओं के लिए निवेदन करते हैं, ईश्वर उनको हमारे सफल निर्देशन के लिए
साहस और शक्ति प्रदान करे कि हम संसार के सम्मुख ख्रिस्त का ज्वलन साक्ष्य दे सके, कि वे देश में एकता की भावना जगा सके, हमें शोषण से मुक्त निवेदन करते हैं, हे मोकामा की महारानी। हम सभी बीमारों और मरने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने परिवार के लिए निवेदन करना चाहते हैं कि आपसी प्रेम और एकता कभी भंग न हो। आज का नौवेना प्रार्थना समाप्त होता है। अब हम सब पल्ली पुरोहित के निवास स्थान जहाँ से कूपन मिला था उसके पीछे भोजन की व्यवस्था है, आप भोजन के लिए जाएं। सबको जय यीशु। मैं कुर्जी पल्ली से यहाँ आई हूँ। हम लोग सुबह 6 बजे ही वहाँ से चले। बहुत ही रास्ते में बहुत ही कुहासा था, बहुत फॉग था, लेकिन माँ मरियम की कृपा से हम लोग सही सलामत यहाँ पहुँच गए हैं। कि अभी जिस महामारी में हम लोग गुजर रहे हैं उस महामारी से माँ मरियम हम सबों को मुक्त दिलाए। ईश्वर की कृपा से अभी बहुत कम हो गया है कोरोना का प्रभाव, और हम सभी इसी दुआ के साथ माँ मरियम के शरण में आए हैं कि हमें इसे जल्दी से जल्द निजात मिल जाए और हम फिर से अपने रोज़मर्रा के कार्यों में लग जाए। और हर साल की भांति जैसे हर एक साल फरवरी के पहले रविवार को यहाँ बहुत लोग इकट्ठे होते थे, लेकिन इस कोरोना महामारी की वजह से इस बार बहुत लोगों को मना कर दिया गया है। इस बार यह महापर्व नहीं मनाया जा रहा है, तो जल्द ही जल्द हम लोग चाहते हैं कि वो चले जाए ताकि हम लोग फिर से माँ मरियम के यात्रा में शामिल हो सके। अच्छा, जो लोग छूट गए, नहीं आ पाए, कोरोना के चलते नहीं आ पाए, क्या आपके मन में उनके लिए आस्था थी? प्रार्थना किया यहाँ पे आके आपने? हम अपने समाज के सभी उन लोगों के लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया जो इस वजह से, कोरोना की वजह से या अपने शरीर से लाचार होने की वजह से नहीं आ पाए। उन लोगों के निवेदन को हमने इकट्ठा करके कुर्जी पल्ली के हमारे पुरोहित श्री पीयूष माइकल येसु समाजी, उन पहले से एक बॉक्स वहाँ रख दिए थे हम लोग कुर्जी पल्ली में, ताकि जो लोग नहीं जा सकते हैं वो अपने निवेदन उसमें डालें, अपने प्रार्थनाओं को उसमें डालें। और उन सभी प्रार्थनाओं को आज हमने मिलकर आज के जो मिसा संपन्न अभी हुआ है उसमें उन्होंने हम लोगों के साथ चढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि मैं जानता हूं कि ये सन माइकल्स की टीचर हैं और आस्था रखती हैं, और कुर्जी में भी इनका काफ़ी योगदान है हर एक क्षेत्र में।
सारे लोग जानते हैं। गुरुजी पटना से हम हैं और हर साल माता मोकामा की यात्रा में आते हैं। यह वर्षों से हम लोग की आस्था है, पूर्वजों से चली आ रही है और आज भी चल रहा है ये। तो हर साल हम लोग फरवरी के प्रथम सप्ताह में ज़रूर माता के दर्शन के लिए आते हैं। क्योंकि इस बार कोरोना काल के कारण बड़ी संख्या में भीड़ से बचने के लिए छोटे छोटे पैमाने पर लोगों को एकत्रित किया जा रहा था कि अपना आस्था पकड़ कर सकें। चलेगा, अगले रविवार तक चलेगा। हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम है, अलग अलग पल्ली के लोगों को दिया गया है छोटे छोटे पैमाने पर, ताकि अगले सप्ताह तक ही चलेगा।